हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MS पथेरिया पे। अब टॉपिक पे आ जाइएगा। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था बेटा? अल्कोहल, फिनोल, ईथर, तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड लेवल के लिए, नीट लेवल के लिए जो बहुत ही जरूरी है वो हमारे पास डिस्टिंग्विश क्या रहता है बेटा? डिस्टिंग्विश अल्कोहल को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, फिनोल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो हमारे डिस्टिंग्विश के लिए जो टेस्ट है वो रहते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द अल्कोहल एंड फिनोल्स। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टिंग्विश फॉर अल्कोहल्स। ओनली फॉर किसके लिए देखेंगे? अल्कोहल्स के लिए डिस्टिंग्विश। कौन कौन सा अल्कोहल बेटा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और किसके लिए बेटा? टर्सरी अल्कोहल। किसके लिए देखोगे आप? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। इन सब के लिए हम देखते हैं बेटा डिस्टिंग्विश टेस्ट। बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? बेटा मैं बहुत सारे आपको टेस्ट बताऊंगा जिनसे आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो और जो आप पढ़ चुके हो। सबसे पहले देखिएगा बेटा डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट। सबसे पहला कौन सा? डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट हम देखते हैं जिसके द्वारा आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट में क्या कह रहा है? आपने किया तो था, अब कैसे करोगे मैं जैसे बताता हूं बेटा वैसे ही लिखना। पेपर में भी आप ऐसे बनाओगे। ये सबसे पहले ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी, फिर उसके बाद कौन सा है? सेकेंडरी, फिर आपके पास कौन सा है? टर्सरी। ऐसे पेपर में आप टेबल बनाओगे। कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हो आप? डिहाइड्रोजिनेशन। आप यहां पे लिखोगे डिहाइड्रोजिनेशन। क्या होता है डिहाइड्रोजिनेशन के लिए? हम क्या डालते हैं बेटा? कॉपर 573 केल्विन डालते हैं या नहीं डालते हैं बेटा? बोलो, इतना पता है? हाइड्रोजन निकालने के लिए मैंने बताया था, अल्कोहल जब पार्ट करवाया तब अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकालने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? कॉपर at 573 केल्विन। बोलो बेटा, इतना बताया था या नहीं बताया था? अब आगे देखते जाइएगा आप एक एक करके। अब हमारे पास क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। प्राइमरी अल्कोहल मैंने ये ले लिया, इसके ऊपर आपने कॉपर 573 केल्विन डाला तो क्या बनेगा बेटा? कॉपर 573 केल्विन। कॉपर 573 केल्विन जब प्राइमरी अल्कोहल पे डालते हैं तो देखते जाइएगा क्या किया था आपने? एक H ये OH का निकाला था या नहीं निकाला था? दूसरा H, जिस कार्बन को ये OH जुड़ा हुआ है इसका, कितने H हो गए? 2। तो आपको ये H2 निकाला था। उसके बाद क्या बना था बेटा आपका? CH3, यहां पे CH और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, यानी कि आपका क्या प्रिपेयर हुआ था? एल्डिहाइड। क्या प्रिपेयर हुआ था बेटा? एल्डिहाइड प्रिपेयर हुआ था। यही हुआ था ना? तो क्या प्रिपेयर हुआ आपका? एल्डिहाइड। तो आप लिख सकते हो बाय द डिहाइड्रोजिनेशन वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स एल्डिहाइड। तो अब हम कह देंगे द बीकर इन विच एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोजिनेशन दैट इट मींस दैट बीकर कंटेन प्राइमरी अल्कोहल। जिस बीकर में आपने अल्कोहल लिया, 3 अलग अलग बीकर मिले, एक में प्राइमरी है, एक में सेकेंडरी है, एक में टर्सरी है। आपको पता नहीं है कौन से बीकर में प्राइमरी है, कौन से बीकर में टर्सरी है, कौन से बीकर में सेकेंडरी है। हमने तीनों बीकर में क्या डाल दिया? कॉपर 573। जिस बीकर में एल्डिहाइड बन जाएगा हम कह देंगे उसमें प्राइमरी अल्कोहल है। और अब सेकेंडरी अल्कोहल देखिए, एक एग्जांपल मैं सेकेंडरी अल्कोहल का भी ले लेता हूं। ये देखिएगा बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है या नहीं है? जिस कार्बन को OH जुड़ा हुआ है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर भी हम क्या डाल देते हैं? कॉपर 573 केल्विन डाल दिया बेटा। क्या होगा? OH का H और जिस कार्बन को OH जुड़ा हुआ एक उसमें से H, कितने H निकल गए? 2। क्या रह गया यहाँ पे? CH3। यहाँ पे क्या है? कार्बन और ये क्या? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा बेटा? डबल बॉन्डेड। और आगे आपके पास क्या है? CH3। इस केस में क्या बनेगा बेटा? कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन। तो आप कह दोगे जिस बीकर में डिहाइड्रोजिनेशन करने पर कीटोन बनता है उसमें कौन सा अल्कोहल है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। अब टर्सरी अल्कोहल देखिए। तो बेटा देखिए टर्सरी अल्कोहल का और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये मैंने टर्सरी अल्कोहल का एग्जांपल ले लिया। ये टर्सरी अल्कोहल है, लेकिन इसका मैंने बताया था तुम्हें इसका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकता। मतलब इसमें से आप हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? मैंने बताया था जिस कार्बन को OH जुड़ा हुआ है
उस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इस केस में क्या बता था, इस केस में होता डिहाइड्रेशन। बताया था या नहीं बताया था बेटा? तो आप कॉपर 573 केल्विन जब डालोगे तो इस केस में बेटा क्या बनेगा, ये अल्फा कार्बन है। फिर ये 3 बीटा कार्बन है, तीनों इक्वल हैं। क्यों है? क्योंकि तीनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है। अल्फा से ये OH, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, इस केस में H2O निकलता है बेटा। और प्रोडक्ट क्या बनता है, ये CH3, उसके बाद C के जस्ट नीचे ये CH3 मैंने सामने लगा दिया, और ये ऊपर क्या रह गया, CH2, ये डबल बॉन्ड। इस केस में बेटा क्या बनता है, एल्कीन। तो आप कहोगे जिस बीकर में एल्कीन बन रहा है, इसका मतलब उसमें कौन सा एल्कोहल था बेटा, टर्सरी एल्कोहल। ये था बेटा डिस्टिंग्विश बाय द डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन से किया हमने, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से डिस्टिंग्विश। बोलो बेटा समझ आया ही नहीं आया? एक तो ऐसे कर सकते हो आप, डिस्टिंग्विश हो जाएगा। अब आपका क्या है, सारे डिस्टिंग्विश बताऊंगा मैं एक एक करके, पहला बोलो आया या नहीं आया समझ में। अब सेकंड डिस्टिंग्विश देखिए बेटा, सेकंड डिस्टिंग्विश कौन सा है? अगर आप ये भूल जाते हो तो आप क्या करोगे बेटा, सेकंड डिस्टिंग्विश देखिएगा। सेकंड डिस्टिंग्विश है ऑक्सीडेशन। क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन के द्वारा भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ऑक्सीडेशन टेस्ट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल अगर आ जाए तो इनको आप ऑक्सीडेशन टेस्ट से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता बेटा, मैं पहले डायरेक्ट बता रहा हूं। आपके पास आ जाए हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, अभी तक डायरेक्ट करवा रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ते जाइएगा, सारे टाइप करवाऊंगा मैं आपको। उसके लिए भी फिर से यही टेबल बनाओगे, ये प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, उसके बाद टर्सरी है, ये सब है बेटा। अब आप कौन सा टेस्ट लगा रहे हो, ऑक्सीडेशन टेस्ट। और ऑक्सीडेशन टेस्ट में मैंने क्या बताया था, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे आप, PCC। क्या डालोगे बेटा, PCC, या फिर क्या डालोगे, CrO3। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इसलिए मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहा हूं। ये मैंने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनेगा बेटा, PCC डालने पर क्या बताया था मैंने, इस ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ H वही, ये OH जिस कार्बन को जुड़ा हुआ एक H, उससे 2H यानी कि H2। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को जुड़ जाएगा, H2O। क्या बन गया, CH3, यहां पे क्या रह गया, CHO, और यहां पे ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, डबल बॉन्डेड। फिर से क्या बना बेटा, तो आप फिर से कहोगे जिस बीकर में ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड बनता है उसमें कौन सा अल्कोहल है बेटा, प्राइमरी। सेकेंडरी अल्कोहल में देखिएगा बेटा क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ये एग्जांपल ले लिया, इसके ऊपर भी मैंने PCC डाल दिया। क्या होगा बेटा, ये OH का H, दूसरा H कौन सा बताया था, जो कार्बन को जुड़ा हुआ है, H2, और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से ऑक्सीजन H2O। क्या रह गया यहाँ पे, CH3, यहाँ पे क्या रह गया बेटा, C, उसके बाद ऑक्सीजन कैसा हो गया, डबल बॉन्डेड, और फिर क्या हो गया बेटा, CH3। क्या बना बेटा इसमें, कीटोन। तो आप कहोगे जिस बीकर में कीटोन बनना है बाय ऑक्सीडेशन, उसे हम कौन सा अल्कोहल बेटे बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। और एक एग्जांपल टर्सरी अल्कोहल का और ले लेते हैं बेटा। टर्सरी अल्कोहल में मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो नो रिएक्शन। क्या होगा बेटा, नो रिएक्शन। तो आप कहोगे जिस बीकर में नो रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, टर्सरी अल्कोहल। ये था बेटा सेकंड मेथड बाय विच you can distinguish primary, secondary and tertiary alcohol। कौन सा मेथड है, ऑक्सीडेशन। देखो बेटा दो टेस्ट हो गए, डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन। बोलो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बताना ही तो है, कैसे बताना होता है। देखो एक बीकर, 2 बीकर और 3 बीकर आपको दे दिए गए, तीनों बीकर में आपने PCC डाल दिया। मान लेते इस बीच वाले बीकर में बना एल्डिहाइड, तो हम कहेंगे इसमें कौन सा अल्कोहल था, प्राइमरी। इस बीकर में बना है कीटोन, इसका मतलब इसमें कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी। इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी। ये होता है बेटा डिस्टिंग्विश। आपको 3 अलग अलग बीकर में तीनों अल्कोहल दिए जाएंगे। आप कैसे बताओगे कौन से बीकर में प्राइमरी है, कौन से में सेकेंडरी है, कौन से में टर्सरी है? अरे आपको यही तो बताना है। अरे दूसरा डिस्टिंग्विश हो गया या नहीं हो गया बेटा? आप इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा डिस्टिंग्विश देखते हैं। आप सब कर चुके हो बेटा, एक एक करके देखते जाइएगा। बस हटा दूं बेटा इसको। अब देखिएगा थर्ड टेस्ट। थर्ड कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का। आप ऑलरेडी कर चुके हो बेटा थर्ड टेस्ट भी। थर्ड कौन सा बेटा, लुकास टेस्ट। कौन सा है, लुकास टेस्ट है बेटा। आपको मैं 2 जगह बता चुका हूं, जब मैंने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की फ्रॉम एल्कोहल तब भी बताया था। दूसरा मैंने कहां पे बताया था, जब आप एल्कोहल का C और O बॉन्ड तोड़ते हो तब भी बताया था। ये आप वहां से उठा लेना बेटा मेरी वीडियो से, जिनके अंदर CO बॉन्ड टूटता है एल्कोहल का, वो वाली
वीडियो आप एल्कोहल की उठा लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, या फिर डाल देना एल्कोहल्स इन विच CO बॉन्ड डिसोसिएट बाय MS पथेरिया, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। या फिर आप डाल देना एल्कोहल फिनोल ईथर बाय MS पथेरिया, उसमें सब वीडियो आ जाएंगी, उसमें से ये वाली वीडियो उठा लेना, वहां पे आपको लुकास टेस्ट मिल जाएगा बेटा, हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा, इन्हीं क्वेश्चन को कैसे पूछता है बेटा, अब ये देखिएगा, ये तो था एक डायरेक्ट मेथड, आपके पास सीधा आ जाए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। लेकिन बेटा हर बार क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है, हर बार सेम तरीके से नहीं पूछता है। जैसे कि एक बार आपसे पूछा हुआ है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1-ol एंड प्रोपेन 2-ol, ये पूछा हुआ बेटा, कैसे आप इसको करोगे प्रोपेन 1-ol और प्रोपेन 2-ol को, ये आपके पास है बेटा। तो आप देखिएगा प्रोपेन 1-ol और प्रोपेन 2-ol को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। अब आपके पास ये क्वेश्चन है बेटा, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, देखते जाइएगा। अगर मैं प्रोपेन 1-ol की बात करूं तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा बेटा, 3 कार्बन की चेन है और उसके पहली पोजीशन पे OH है, ये है प्रोपेन 1-ol, हो गया बेटा। सेकंड प्रोपेन 2-ol, 3 कार्बन की चेन है और उसके बीच वाले कार्बन पे OH है। बोलो बेटा ये तो बनाने आ गए होंगे, ये हो गया। ऐसे डिस्टिंग्विश की टेबल बनाओगे, ये प्रोपेन 1-ol, ये प्रोपेन 2-ol। अब एक बात बताइएगा, सबसे पहला क्या करोगे, इट इज प्राइमरी अल्कोहल, आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा अल्कोहल है प्राइमरी और ये कौन सा है सेकेंडरी, तभी तो आप गलती करते हो बेटा, आप सोचने लग जाओगे पता नहीं क्या आ गया, सर ने तो बताया था बस प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आ सकता है, अरे एग्जांपल दे दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, बात तो वही है। प्रोपेन 1-ol का ये रहा स्ट्रक्चर, आप बता दो ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्रोपेन 2-ol ये रहा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब आगे बताओ दूसरा कौन सा टेस्ट लगाऊं इसके ऊपर, बोलो कौन सा लगाऊं, लुकास टेस्ट, डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, जो कहोगे वही लगा देता हूं मैं क्या कर देता हूं बेटा, ऑक्सीडेशन टेस्ट लगा देता हूं, ठीक है। फिर आप कहोगे ऑक्सीडेशन टेस्ट लगाया तो प्रोपेन 1-ol एक प्राइमरी अल्कोहल है, इसलिए जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, बना के भी दिखाओगे। ये मैंने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल प्रोपेन 1-ol और इसके ऊपर PCC डाल दिया, देखो इसका क्या निकलेगा H, जिस कार्बन को ये OH जुड़ा हुआ एक H, इसका 2 H2 और इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बन जाएगा H2O। अब देखो यहां पे क्या है CH3, यहां पे क्या है CH2 और यहां पे क्या रह गया CH और ये क्या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। तो हम कह देंगे प्रोपेनो 1-ol is a primary alcohol, so on oxidation it form aldehyde. So in the beaker in which alcohol aldehyde is formed, that is the primary alcohol. अब आप कहोगे प्रोपेन 2-ol एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करने पर देखिएगा बेटा क्या बनेगा। इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, बहुत ज्यादा जानते हो, इसका H और इसका H, H2, ये ऑक्सीजन H2O, क्या बन जाएगा बेटा, तो हम कह देंगे इस केस में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ये देखो बेटा कीटोन बन गया नहीं बन गया, तो हम कहेंगे प्रोपेन 2-ol एक सेकेंडरी अल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन बनता है। तो जिस बीकर में कीटोन बनेगा हम कह देंगे उसमें कौन सा अल्कोहल है, प्रोपेन 2-ol। तो बोलो बेटा ऐसे एग्जांपल दे दे तब भी कर लोगे या नहीं कर लोगे, अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यही तो था आपके पास, यही तो आपको जानना था। बोलो बेटा पूछना है क्यों, इसमें कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सीधा आ जाए या ऐसे एग्जांपल दिया हो, तो मैंने हर तरीके से आपको बता दिया बेटा। एक और देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आप 80% डिस्टिंग्विश में लगा पाओगे, तो एक और टेस्ट बताता हूं मैं अल्कोहल के लिए, देखते जाइएगा बेटा। आइडोफोम टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट देखिएगा बेटा, उसमें कोई फिक्स नहीं है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल देगा, सेकेंडरी देगा, टर्सरी देगा, ये कोई फिक्स नहीं है बेटा, कोई भी दे सकता है। तो आइडोफोम टेस्ट फॉर अल्कोहल, आइडोफोम टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, अल्कोहल का आइडोफोम टेस्ट देखिए बेटा, इसमें क्या होता है। आइडोफोम टेस्ट की जब मैं बात करूंगा तो देखते जाइएगा बेटा क्या होता है। सबसे पहले तो जो आइडोफोम टेस्ट है वो किसके द्वारा दिया जाता है ये याद होना चाहिए। इट इज गिवन बाय दैट अल्कोहल इन विच दिस ग्रुप इज प्रेजेंट, जिस भी अल्कोहल में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आइडोफोम टेस्ट देगा बेटा। मतलब CH3 उसके आगे CH होना चाहिए और उसको OH जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा होना चाहिए बेटा, उसको OH जुड़ा होना चाहिए, तब तो ये टेस्ट देगा, अदरवाइज
नहीं देगा। जिस अल्कोहल में भी ये ग्रुप आ जाए वो अल्कोहल ये टेस्ट देगा, जिसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। देखिएगा और क्या आपके पास, अरे ये रहा आपके पास, देखो इसमें ये ग्रुप है या नहीं है, बिल्कुल है। आधे से ज्यादा बच्चे मना करेंगे, अरे बना देता हूं इसको ऐसे का ऐसा ही। देखो ये देखो बेटा, ये देखो इसके 2 H थे, एक अलग दिखा दिया, इसका OH नीचे जोड़ दिया CH3। ये देखो बेटा ग्रुप आ गया नहीं आ गया। अरे लिखने का तरीका चेंज हुआ है और कुछ थोड़े चेंज हुआ है। और देखो आप ये देखिएगा बेटे, इसके अंदर बताओ ये ग्रुप है या नहीं है, ये रहा बेटा, ये रहा है या नहीं है। तो क्या है, जिसमें भी ये ग्रुप आ जाए वही अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा बेटा। क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। और आइडोफॉर्म टेस्ट लगाने के बाद क्या दिखाई देगा, मान लेते हैं आपसे कह दे यही अल्कोहल है, इसको डिस्टिंग्विश करो, हम कह देंगे इसके ऊपर आइडोफॉर्म टेस्ट लगा देंगे। क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें आइडोफॉर्म बनेगा बेटा, CHI3। क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा। और आइडोफॉर्म का कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है बेटा। कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। तो आइडोफॉर्म ये टेस्ट तो देगा, और इसमें कैसा अल्कोहल बनेगा बेटा, सॉरी क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा। और कैसे कलर का बनेगा बेटा, येलो कलर। कैसा बनेगा, येलो कलर का बन जाएगा। तो देखिएगा इस टेस्ट में क्या होता है, एक एक करके मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, इस टेस्ट के अंदर क्या होता है देखते जाइएगा। तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल ले लीजिएगा, जो कहोगे वही। मैंने सबसे पहले ये वाला एग्जांपल ले लिया बेटा, इसका मैं आइडोफॉर्म टेस्ट करने जा रहा हूं। इसका मैं आइडोफॉर्म टेस्ट करने जा रहा हूं। तो देखिएगा बेटा इसके आइडोफॉर्म टेस्ट में आपको क्या करना है और क्या करोगे, एक एक बात सुनते जाइएगा मेरी ध्यान से। सबसे पहले तो आप NaOH प्लस I2 लोगे। क्या लोगे बेटा, NaOH प्लस आयोडीन। आयोडीन के साथ होता है, NaOH की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, ये NaOH के 2 पार्टिकल लिए जाएंगे, ले लिए। इसमें बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये पहला ही स्टेप है जो कुछ भी है। यहां से एक सोडियम, इसमें से एक आयोडीन को लेकर बनाएगा NaI, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा बहुत इजीली। 2 हाइड्रोजन है ये रहा, और एक ऑक्सीजन, ये बन जाएगा H2O। अब जो रह गया उसको देखो, एक सोडियम रह गया, एक ऑक्सीजन रह गया, एक आयोडीन, सोडियम हाइपोआयोडाइड ये बनेगा बेटा। यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट, NaOI। तो NaOH की रिएक्शन I2 से करवाई तो वो सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI बन गया बेटा। आपने पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ भी लिया है, ये हो जाएगा बेटा। तो NaOH की रिएक्शन I2 से करवाई तो NaOI बन गया बेटा। आप इसको अलग अलग लिखना चाहो अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पे ये बन गया सोडियम, एक आयोडीन के साथ NaI, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O, तो एक सोडियम एक ऑक्सीजन एक आयोडीन, तीनों ने मिलकर क्या बना लिया, NaOI बना लिया बेटा। क्या बन गया, NaOI की प्रिपरेशन हो गई। अब जैसे ही आपका NaOI बना, अब स्टेप 1 था ये। स्टेप 2 देखिएगा क्या है, जो ये NaOI है बेटा, ये 2 चीजों का काम करता है। इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज आयोडीनेटिंग एजेंट। लिख लोगे, NaOI एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज आयोडीनेटिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये किसी का ऑक्सीडेशन कर सकता है, आयोडीनेटिंग एजेंट का मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल सकता है। क्या निकल सकता है, ऑक्सीजन। पहले ये करेगा बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किसके ऊपर करेगा, जो आपने अल्कोहल लिया है, ये अल्कोहल ले लिया बेटा। इस अल्कोहल के ऊपर मैं किसको डाल दूंगा, NaOI को डालूंगा, और NaOI क्या देगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा यहां पे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करेगा तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। और जस्ट आपने अभी अभी बढ़ा था, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। इसका ऑक्सीडेशन देखो कैसे होगा, इस पार्ट में से क्या निकलेगा बेटा, H निकलेगा या नहीं निकलेगा। और इस पार्ट में से भी OH जिसको जुड़ा वो, और जिस कार्बन को OH जुड़ा उसमें से H निकलता है। ये 2 H निकल जाएंगे बेटा। क्या हो जाएगा, ये दोनों H निकाल दो और जो बच गया उसको लिख दो। ये बच गया बेटा आपके पास CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। बोलो बेटा एल्डिहाइड बना या नहीं बना। अरे ये तो आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है। इस ऑक्सीजन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड O H हो गया। अब आपके पास क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों हाइड्रोजन ये 2 लेने पड़ेंगे भाई। क्यों, दोनों आयोडीन की जगह पे आ जाएंगे। क्या बन जाएगा,
2NaOH। क्या बन जाएगा बेटा? 2NaOH। ये दो आयोडीन है, क्या बन जाएगा? I2। क्या बन जाएगा? I2। तो ये दोनों आयोडीन बनाएंगे I2 और ये NaOI क्या बन गए? NaOH। ऐसे किया बेटा इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। अब ये जो आपका बन गया, अब स्टेप थर्ड की तरफ चलिए। आपका क्या बना है? CH3C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया बेटा, हो गया। अब इसका क्या करेगा? इसके ऊपर फिर से आप NaOI डालोगे। इस बार NaOI किसका काम करेगा? आयोडीनेटिंग एजेंट का। मतलब इसमें से आयोडीन निकलेंगे बेटा। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो ये तीनों आयोडीन इस तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, तो इसलिए मुझे ये 3 लेने पड़ेंगे। ये तीनों आयोडीन यहां पे और ये तीनों यहां पे लगा दो बेटा, जो बने वो लिख दो। ये 3N-3NaO और I की जगह कौन आ गया? H। और ये तीनों आयोडीन यहां पे लगा दो, क्या बन जाएगा? CI3। ये आगे क्या है? C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया बेटा आपका आयोडीनेटिंग, हो गया। अब फाइनली फोर्थ स्टेप देखिएगा बेटा क्या है। जैसे ये बनता आपका CI3 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। अब इसके ऊपर आप एक NaOH का पार्टिकल डालोगे। क्या डाल दोगे? एक NaOH का पार्टिकल। जैसे एक NaOH का पार्टिकल, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा बेटा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये CI3 इस H को लेगा, क्या बन जाएगा? CHI3। क्या बन जाएगा बेटा? CHI3। और जो ये ONA है, ये इस कार्बन को जुड़ जाएगा। जोड़ दो, NaO और ये आ गई सीधा इस कार्बन से C डबल बॉन्ड OH। ये देखो बेटा आपका क्या बना? आइडोफॉर्म। और इस आइडोफॉर्म का कैसा कलर होता है बेटा? येलो। कैसा कलर होता है बेटा? येलो कलर होता है। तो इस आइडोफॉर्म का बेटा येलो कलर है। कैसा कलर है? येलो कलर है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई अल्कोहल आ जाए जिसके ऊपर आइडोफॉर्म टेस्ट लगता है, तो आप सीधा लिख दोगे आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय दिस अल्कोहल एंड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म आर फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। आपको दिखाना पड़ेगा बेटा अच्छे से। एक बार फिर से देखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं क्या क्या किया है। सबसे पहले आपने क्या लिया है? सबसे पहले आपने लिया NaOH, ले लिया बेटा। उसके ऊपर आयोडीन डाल दिया, तो इसके 2 पार्टिकल लिए। और जब भी आप हैलोजन कोई भी डालते हो NaOH के ऊपर, तो आपने P ब्लॉक में पढ़ा था, एक सोडियम एक आयोडीन को NaI, एक सोडियम एक ऑक्सीजन एक आयोडीन को लेकर NaOI और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2। जो ये NaI है, ये 2 काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयोडीनेटिंग एजेंट। इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया और एक H यहां से एक H यहां से एल्डिहाइड बना दिया। इस एल्डिहाइड के ऊपर फिर से NaOI डाला, तो इसके ये तीनों हाइड्रोजन तीनों आयोडीन से रिप्लेस हो गए। और फाइनली ये जो बना, इसके ऊपर एक NaOH का पार्टिकल आया, तो ये H इसके साथ जुड़ गया और ये ONA इसके साथ। देखो आइडोफॉर्म बन गया बेटा येलो प्रेसिपिटेट। बोलो बेटा इसमें कुछ समझ आया है नहीं आया? अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो जाएगा। फिर मैं इसको रफ कर दूं, अब नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे देखिएगा, एक टेस्ट हो रहा है बेटा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का। वो और देखिएगा, बड़े पते का टेस्ट है बेटा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो एक टेस्ट और देख लीजिएगा। एक टेस्ट और बता रहा हूं बेटा। सबसे पहले आपके पास कौन सा? प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद आपके पास क्या है बेटा? टर्सरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है बेटा? टर्सरी अल्कोहल। देखते जाइएगा। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया प्राइमरी अल्कोहल का, ये ले लिया, हो गया बेटा। यहां पे ले लिया मैंने एक एग्जांपल सेकेंडरी अल्कोहल का, यहां पे मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा एक टर्सरी अल्कोहल का। तीनों के एग्जांपल ले लिए। टेस्ट का नाम क्या है बेटा? टेस्ट का नाम सुन लो। टेस्ट का नाम है विक्टर मीयर टेस्ट। टेस्ट का नाम है विक्टर मीयर टेस्ट। क्या होता है? स्टेप याद रखने बहुत जरूरी है बेटा। इस टेस्ट के स्टेप याद रखो। एक अल्कोहल बता देता हूं, बाकी आप खुद कर लोगे आसानी से। तो देखिए देखते जाइएगा क्या होगा। सबसे पहले आपके पास अल्कोहल है, इसके ऊपर डाल दूं P4 प्लस I2। P4 प्लस I2 का मतलब पता क्या? आपने PI3 डाला है। फॉस्फोरस एलाइड की रिएक्शन जब अल्कोहल से करवाई थी तो 2 जगह तो पढ़ा चुका हूं बेटा। एलोएल्केन की अल्कोहल का यूज करके प्रिपरेशन की थी। दूसरा अल्कोहल की वो रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड टूटा था, बताया था। ये 3 है, तो ये भी आपने 3 लिए थे। ये तीनों आयोडीन इन OH की जगह और OH यहां पे बना था या नहीं बना था? यहां पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। आप सीधा ये बताओ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? OH की जगह कौन आ जाएगा बेटा?
आई। बोलो बेटा इतना समझ आया नहीं आया? इसमें भी ऐसा ही करोगे, इसकी रिएक्शन भी PI3 से करवाओगे, इसमें भी इस OH की जगह क्या आ जाएगा बेटा, OH की जगह I आ जाएगा। और इसमें भी ऐसा ही होगा, PI3 डालोगे तो इस OH की जगह क्या आ जाएगा, आपको मैं इन तीनों CH3 को इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया बेटा, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, और OH की जगह क्या आ जाएगा, I। अब इसके ऊपर आप क्या डालोगे, ध्यान से सुनिएगा। अब आप इसके ऊपर डालोगे बेटा AgNO2, इसके ऊपर भी क्या डालोगे, AgNO2, और इसके ऊपर भी क्या डालोगे बेटा, AgNO2। AgNO2 डालने पर क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन्सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, I से NO2 रिप्लेस हो जाएगा। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ये देखो बेटा CH3 CH2 NO2, और ये Ag और I क्या निकल जाएगा, AgI। इसमें भी क्या बन जाएगा, CH3 CH, CH3 I की जगह कौन आ जाएगा बेटा, NO2। इसमें भी I की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ये मैंने शॉर्ट कर दिया NO2, इतना हो गया। अब इसके ऊपर आप डालोगे बेटा HONO, क्या डाल दोगे, नाइट्रस एसिड। ये स्टेप आपके देखने का है, पीछे वाले स्टेप आपने पढ़े हुए हैं। ये स्टेप तो आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, पहले PI3 डाला, फिर AgNO2 और फिर HONO, नाइट्रस एसिड। इसके ऊपर भी आपने HONO डाल दिया, इसके ऊपर भी HONO डाल दिया। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, HONO तब रिएक्शन करता है जब अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन हो। क्या हो, अल्फा कार्बन। देखो इस कार्बन को NO2 जुड़ा हुआ, इसके अल्फा कार्बन ये है, इस कार्बन को NO2 जुड़ा हुआ, इसके अल्फा कार्बन ये है, और इसके अल्फा कार्बन ये है। इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है कितने, 2। इसमें से एक ऑक्सीजन को लेके क्या बना लेंगे, H2O बन गया बेटा। क्या बच गया, CH3, यहां पे रह गया C, और यहां पे NO2, यही है। यहां से 2 हाइड्रोजन निकले तो इसका डबल बॉन्ड किसके साथ, ये रह गया आपके पास, क्या रहा हुआ है, NOH लिख दिया मैंने, इसको क्या लिख दिया बेटा, NOH, यही जुड़ जाएगा। इसके ऊपर देखिए यहां पे हाइड्रोजन एक है, एक ये और ये OH, क्या निकल गया बेटा, H2O। तो इस अल्फा कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, NO, जोड़ दो फिर, CH3 C, CH3 नीचे जुड़ा हुआ है NO2, और ऊपर कौन जुड़ जाएगा बेटा, NO। आपका हो गया डबल बॉन्ड नहीं, अरे एक ही हाइड्रोजन तो निकला है, एक हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, तो ये NO जुड़ गया बेटा। क्या जुड़ गया आपका, NO जुड़ गया। अब आगे बढ़ते जाइएगा, अब इसमें और देखिएगा, इसमें अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन। क्या होगा बेटा, नो रिएक्शन। इतना समझ आया ही नहीं आया बेटा? अभी तक आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल डिस्टिंग्विश नहीं हुआ है। अब आपने जैसे ही HONO डाला तो इनके ऊपर NaOH, इसके ऊपर डाल दोगे बेटा NaOH। क्या डाल दोगे, NaOH। प्राइमरी अल्कोहल में जो बना है उसके ऊपर भी NaOH, सेकेंडरी अल्कोहल में जो बना है इसके ऊपर भी NaOH, और टर्सरी अल्कोहल में जो बना है, बना ही नहीं कुछ, लेकिन NaOH तो डालना पड़ेगा बेटा, वो तो रिवाज है, क्योंकि इनमें डाला तो उसमें भी डालना पड़ेगा। उसके साथ आप नाइंसाफी नहीं कर सकते, उसमें भी तो डालना पड़ेगा बेटा, ये तो तीनों में सेम है। NaOH जैसे ही डालोगे इसके ऊपर तो ब्लड रेड कलर बन जाएगा बेटा। कैसा बनेगा, ब्लड रेड कलर, जैसा ब्लड होता है ना, खून होता है, वैसा रेड कलर। तो क्या है, ये स्टेप करते जाओगे, एंडिंग में NaOH डालने पर जिस बीकर में ब्लड रेड कलर अपीयर हो जाएगा, हम कहेंगे उसमें कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। NaOH डालने पर जिसमें ब्लू कलर अपीयर हो जाए, कैसा कलर बेटा, ब्लू कलर। कैसा कलर, ब्लू कलर अगर आपका अपीयर हो गया तो हम कहेंगे बेटा उसमें कौन सा अल्कोहल है, आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। और जिसमें कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं आएगा बेटा, कलरलेस, जिसमें कलरलेस हो जाए वो टर्सरी अल्कोहल है। ये था बेटा विक्टर मियर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बेटा, ये विक्टर मियर टेस्ट है बेटा। ये बोलो इसमें कोई डाउट हो तो आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास विक्टर मियर टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, विक्टर मियर टेस्ट। सबसे पहले PI3 तो आयोडीन जुड़ गया, AgNO2 NO2 जुड़ गया, HONO अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन कर गया, फिर NaOH डालने पर ब्लड रेड कलर तो प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर सेकेंडरी, कलरलेस टर्सरी अल्कोहल। ये था बेटा विक्टर मियर टेस्ट। डिफरेंट डिस्टिंग्विश मैंने तुम्हें प्राइमरी अल्कोहल के बता दिए बेटा, सॉरी अल्कोहल्स के बता दिए। अब एक और रह गया फिनोल। फिनोल को कैसे बताओगे आप, फिनोल है या नहीं है? और फिनोल की कंपैरिजन अल्कोहल से भी आ सकती है, किसी से भी आ सकती है, लेकिन पहले फिनोल, टेस्ट फॉर फिनोल देखिएगा बेटे आगे। तो देखिएगा बेटा टेस्ट फॉर फिनोल। टेस्ट फॉर फिनोल जब आप देखोगे तो क्या कह रहा है टेस्ट फॉर फिनोल में बेटा, फिनोल के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं। सबसे पहला टेस्ट मैं गिनवा देता हूं आपको पहले, उसके बाद एक एक करके एग्जांपल 2-3 रखूंगा मैं आपके सामने। सबसे पहला टेस्ट है बेटा लिटमस टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बेटा, लिटमस टेस्ट होता है।
जो फिनोल है, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, कहीं कहीं पे अप्लाई कर सकते हो, मैं गिनाऊंगा ये कैसे कहां पे अप्लाई होगा। जो फिनोल है वो आपने पढ़ा था एसिडिक। वैसे तो आपने ये भी सुना था एल्कोहल भी एसिड है, लेकिन एल्कोहल एक वीक एसिड है बेटा, इसका लिटमस पे कोई चेंज नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन फिनोल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो ये क्या करता है बेटा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, ब्लू टू रेड। तो क्या है, फिनोल इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन एल्कोहल, सो इट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। एक तो टेस्ट ये है बेटा, क्योंकि एसिड ब्लू को किस में चेंज करते हैं, रेड में चेंज करते हैं। सेकंड टेस्ट देखिएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी यही है, FeCl3 टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बेटा, FeCl3 टेस्ट। ये क्या कह रहा है, आपने फिनोल लिया, या आपने फिनोल लिया OH, इसकी रिएक्शन, इसके अंदर आप FeCl3 डाल दोगे, फेरिक क्लोराइड। अगर FeCl3 डालोगे, वोयलेट रेड कलर प्रेसिपिटेट बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे, वोयलेट रेड कलर के अगर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, इसका मतलब ये आपका फिनोल है, अगर नहीं बनते हैं तो नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, फिनोल का जहां पे नाम आ जाए तो सीधा लिख देना FeCl3 टेस्ट। FeCl3 डालने पर फिनोल क्या बनाता है, वोयलेट रेड कलर के प्रेसिपिटेट। क्या बनाएगा बेटा, वोयलेट रेड कलर के प्रेसिपिटेट। क्यों बनाता है देखते जाइएगा, क्योंकि जैसे ये रिएक्शन करेगा तो ये H है, इस क्लोरीन को लेंगे, लेकिन यहां पे 3 क्लोरीन है तो ये भी हमने 3 लिए, तीनों हाइड्रोजन 3 क्लोरीन को लेकर क्या बना लेंगे बेटा, 3HCl। तो ये आयरन, ये 3 फिनोक्साइड आयन बच गए, यही रह गए ना, ये इसके ऊपर ये इस तरह के 3 रह गए, ये तीनों किसके साथ जुड़ जाएंगे, एक आयरन के साथ, एक आयरन के साथ। कहने का मतलब ये वाला ग्रुप क्लोरीन से रिप्लेस हुआ है, और ये जो बना है इसके वोयलेट रेड प्रेसिपिटेट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, वोयलेट रेड। तो फिनोल की रिएक्शन FeCl3 से करवाओगे तो क्लोरीन हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया बेटा, देखिएगा, और कुछ भी नहीं है, या ये वाला ग्रुप यहां पे आ जाएगा क्लोरीन की जगह। तो आपका क्या बन गया बेटा, वोयलेट रेड। तो FeCl3 टेस्ट में क्या है, वोयलेट रेड PPT आर फॉर्म्ड इफ फिनोल इज प्रेजेंट। अगर फिनोल होगा तो ही बेटा क्या प्रेजेंट होगा, अगर फिनोल होगा तब हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यही है बेटा। थर्ड टेस्ट देखिएगा, थर्ड टेस्ट क्या है, आपने जो किए हुए हैं वही गिनवा रहा हूं बेटा एक एक करके। वैसे ये थोड़ा सा नहीं बताया होगा मैंने, पीछे यहां पे आ गया। अब आगे आप देखिएगा, तीसरा टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या किया था, याद कीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब आपने फिनोल की थी, उसकी रिएक्शन मैंने ब्रोमीन वाटर से जब करवाई थी, एक्वस ब्रोमीन से, तो मैंने बताया था ये भी हाईली रिएक्टिव, ये भी हाईली रिएक्टिव, इसलिए मैंने 3 ब्रोमीन लिए थे। जो टूटेंगे किसमें, 3 ब्रोमीन पॉजिटिव और 3 ब्रोमीन नेगेटिव, बताया था ऐसा। तो एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। क्यों, क्योंकि OH ग्रुप बेंजीन रिंग को हाईली रिएक्टिव बना देता है, इसलिए इसकी ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो तीनों पोजीशन से H पॉजिटिव निकल जाते हैं। वो इन 3 ब्रोमीन को ले लेते हैं, क्या बना लेते हैं, 3HBr, और ये तीनों ब्रोमीन यहां पे जुड़ जाते हैं। ये ऐसे बताया था बेटा। जिसने नहीं पढ़ा मेरा ये वाला टॉपिक, तो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल बाय MS पथेरिया वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट का नाम होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या नाम होता है बेटा इसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। इसमें जानने की बात क्या है बेटा, इसमें जानने की बात ये है, अगर रियल में फिनोल कहीं पे आ जाए, हाँ भाई फिनोल का टेस्ट है, मान लेते ये 2 बीकर दे दे और आपसे कहे कौन से बीकर में फिनोल है, तो हम दोनों में ब्रोमीन वाटर डाल देंगे। ब्रोमीन वाटर डालते ही बनना तो ये है, जिसमें फिनोल होगा उसमें ये बनेगा। लेकिन कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं बेटा। इसके कैसे प्रेसिपिटेट होते हैं, तो हम कह देंगे जिस बीकर में व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल आर फॉर्म्ड, दैट इज द फिनोल। उसी में क्या मान लेते हैं इस बीकर में बने, तो इसका मतलब इस बीकर में क्या प्रेजेंट है, फिनोल प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है, फिनोल प्रेजेंट है। ये था बेटा तीसरा टेस्ट ब्रोमीन वाटर का, ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर द फिनोल। हो जाएगा बेटा। एक और देखिएगा, लास्ट टेस्ट है फिनोल के लिए, उसको और मैं तुम्हें बता देता हूं, कपलिंग टेस्ट। कौन सा बेटा, कपलिंग टेस्ट। एक एक लिखते रहना बेटा, ये सारे नोट डाउन करते रहना, और विद रिएक्शन आपको आने चाहिए बेटा। कपलिंग टेस्ट ये क्या बेटा, केवल आपके सिलेबस में 2 कंपाउंड है, एक फिनोल जो अब चल रहा, एक एनिलीन जो आगे पढ़ोगे। ये 2 कपलिंग टेस्ट देते हैं। देखिएगा बेटे कैसे देते हैं, ये आपका फिनोल है, ठीक है,
ये आपका फिनोल है। इस फिनोल की रिएक्शन हमें करवानी होती है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ करवानी होती है? बेंजीन डाइओजोनियम। ये ले लिया N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पे Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ। लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? ये आपने फिनोल लिया। फिनोल कैसा होता है? एसिडिक। अगर फिनोल एसिडिक है तो यहां पे पीएच आप बेसिक रखोगे 8 से 9। कितनी पीएच रखोगे? 8 से 9। इसको देखते हैं बेटा, फिनोल और एनिलीन दो आपके सिलेबस में ऐसे हैं जो कपलिंग टेस्ट देंगे। इसकी जगह मैं एनिलीन ले सकता हूं, एनिलीन का मतलब NH2, और एनिलीन बेसिक होता है तो हमें यहां पे पीएच एसिडिक रखनी पड़ेगी। लेकिन अब हम फिनोल ले रहे हैं तो फिनोल एसिडिक है तो पीएच कैसी रखी? बेसिक। ये भी कपलिंग टेस्ट है बेटा, ये केवल और केवल फिनोल या एनिलीन देता है। तो इसकी और पैरा पोजीशन से, फिनोल की पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर क्या बना लेगा बेटा? HCl। ये नाइट्रोजन इससे जुड़ जाएगा। तो देखिएगा मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो बनेगा ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं कहीं ना कहीं कुछ चेंज करने वाला हूं। देखिएगा ये मैंने कहीं ना कहीं पे चेंज किया। ये ट्रिपल बॉन्ड जो था ये डबल बॉन्ड रह गया। कैसा रह गया? डबल बॉन्ड रह गया। इसको बोलते हैं बेटा एजोडाई। तो इस टेस्ट का नाम एजोडाई टेस्ट भी होता है बेटा। क्या होता है? तो जहां पे फिनोल आ जाए तो हम कहेंगे इट गिव्स एजोडाई टेस्ट या कपलिंग टेस्ट। बोलो बेटा ये तीनों समझ में आए या नहीं आए? चारों ये थे बेटा फिनोल के टेस्ट। कर लोगे? अरे आपके पास बहुत इजी है बेटा, इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए। अब एक एक करके बताता हूं तुम्हें, एक दो एग्जांपल रखता हूं, देखिएगा। सबसे पहले आ जाए हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। सीधा क्वेश्चन आ जाए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। सीधा टेस्ट आ जाए तो आप लिख दो। पहला आप लिख दोगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2 वाटर टेस्ट, नो नॉट गिव्स दिस टेस्ट। फिनोल देता है, क्या बनाता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। पढ़ा था ना अभी। दूसरा लिख दो FeCl3 टेस्ट, लिख सकते हैं। FeCl3 में क्या है? नो वॉयलेट रेड प्रेसिपिटेट, नो वॉयलेट रेड प्रेसिपिटेट। लेकिन फिनोल क्या देता है? फिनोल देता है वॉयलेट रेड प्रेसिपिटेट। अभी तो पढ़ा था। अरे हो गया या नहीं हो गया? ऐसे आप कोई भी डिस्टिंग्विश कर लेना बेटा फिनोल का। एक और कर सकते हो लिटमस टेस्ट। अल्कोहल ब्लू को रेड में चेंज नहीं कर सकता, फिनोल क्या कर सकता है? ब्लू लिटमस को रेड में। अरे हो गए या नहीं हो गए बेटा? ये थे फिनोल के अल्कोहल के डिस्टिंग्विश टेस्ट जिनको आप इजीली कर सकते हो बेटा। मैं आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करता रहूंगा, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को सजेस्ट करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को फैला दो कि MS पथेरिया की वीडियो है, आप एक बार देख के देखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE बोर्ड ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।